नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है जो होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और हासित प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु के संबंध में असत्य कथन की चयन करना है आपको। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बिल्कुल सही बात है कि प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। रक्त में इनकी संख्या करीब 3 लाख घन मिमी होती है। बिल्कुल सही बात है, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या करीब 3 लाख घन मिमी होती है। इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इन्हें इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। ऑप्शन द है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। निम्न में से वायु संक्रमण द्वारा होने वाला रोग नहीं है। वायु संक्रमण के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? देखिए, निमोनिया वायु संक्रमण के कारण होता है, क्षय रोग भी वायु के द्वारा होता है, और खांसी जुकाम वायु संक्रमण के द्वारा होता है। एड्स है वो वायु संक्रमण के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है? देखिए, अमीबा एक कोशिकीय है, युगलिना एक कोशिकीय है, पेरामीशियम एक कोशिकीय है, लेकिन स्पाइरोगाइरा है वो बहुकोशिकीय है। निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन है वो जैव विकास की अवधारणा से संबंधित वैज्ञानिक है। निम्न में से आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है। तो आर्थ्रोपोडा का उदाहरण क्या होता है? मकड़ी है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का उदाहरण है। इसके अंदर संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। CrCN का होल 6-3 में क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 3 होती है। कैसे होती है? देखिए, Cr इधर क्रोमियम लिख दिया, इधर Cn का होल 6 लिख दिया, ऊपर कितना चार्ज है उसको बराबर में लिख करके -3 लिख दिया। अब देखिए, किसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है? तो क्रोमियम की ज्ञात करनी है। क्रोमियम के स्थान पर x लगा दिया। Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है तो -1 लिख दिया। Cn के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 6 परमाणु, तो इंटू 6 कर दिया, बराबर -3 रख दिए। x प्लस 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा। x बराबर ये -6 उधर जाएंगे तो +6 हो जाएंगे, और -3 है। 6 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? +3 बचेगा, जो कि ऑक्सीकरण क्रोमियम Cn का होल 6 की परमाणु संख्या है। इसमें क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी है? +3 है। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बेटसन के द्वारा किया गया। कब? 1905 में। किसका? जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया है। आनुवंशिकी किसको कहते हैं? देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1905 में बेटसन के द्वारा किया गया है। हेरिडिटी यानी वंशागति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन स्पेंसर के द्वारा किया गया है 1863 ईस्वी में। हेरिडिटी यानी वंशागति शब्द का प्रतिपादन 1863 में स्पेंसर के द्वारा किया गया। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण होना ही क्या कहलाता है? वंशानुगति कहलाता है, या अंग्रेजी में इसको हेरिडिटी कहते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विपर्यासी लक्षण को नहीं चुना था? किसको नहीं तो चुना था? तो जड़ का रंग नहीं चुना था, पुष्प के रंग का चयन किया था, फली के रंग का चयन किया था, बीज के रंग का चयन किया था। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 विपर्यासी लक्षणों का चुना था, उसमें से जड़ के रंग को शामिल नहीं किया था। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। वो कौन कौन से हैं? देखिए, पादप के लक्षण, कौन सा प्रभावी लक्षण है, कौन सा अप्रभावी लक्षण है। पादप की ऊंचाई क्या है? प्रभावी लक्षण तो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। अप्रभावी लक्षण बोना हो जाएगा। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति अगर कक्षीय है तो प्रभावी लक्षण है, और अग्रस्थ है तो अप्रभावी लक्षण है। परिपक्व फली की आकृति फूली हुई है तो प्रभावी लक्षण है, और संकीर्ण है तो अप्रभावी लक्षण है। अपरिपक्व फली का रंग अगर हरा है तो प्रभावी लक्षण है, पीला रंग है तो वो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग अगर बैंगनी है तो वो प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद है तो अप्रभावी लक्षण है। बीज की आकृति अगर गोलाकार है तो वो प्रभावी लक्षण है, अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी लक्षण है। बीज का रंग कैसा है? पीला रंग है तो वो प्रभावी लक्षण है, और हरा रंग है तो वो अप्रभावी है। ये 7 लक्षण दिए थे किसने? इन 7 लक्षणों का चयन मेंडल ने अपने
प्रयोग में किया था। कौन कौन से हैं? पादप की ऊंचाई को किया था, पुष्प की स्थिति को किया था, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज के रंग को शामिल किया था। जड़ के रंग को शामिल नहीं किया था। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? तो ये मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सबसे पहले मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसने दिया था? कि प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। प्रकाश की प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया, और हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। डी ब्रोगली ने प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया कि प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों के समान है। ये ऐसा किसने कहा? डी ब्रोगली के द्वारा कहा गया। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम 1873 में मैक्सवेल ने बताया था कि प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि जिस तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी चल सकती है। ऐसी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको फोटोन नाम दिया गया। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश के कणों को फोटोन नाम किसने दिया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत दिया गया है मैक्स प्लांक के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स प्लांक ने किया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों या पैकेट्स के रूप में आती है, जिन्हें मैक्स प्लांक ने क्या नाम दिया? क्वांटम नाम दिया था। मैक्स प्लांक ने क्वांटम नाम दे दिया। देखिए, मैक्सवेल ने तो क्वांटम नाम दिया था, और आइंस्टीन ने उन्हीं ऊर्जा के बंडलों को क्या नाम दिया? फोटोन नाम दिया था। सुमेलित कीजिए। परबल अम्ल कौन है? तो H2SO4 है वो परबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है वो CH3COOH है। प्रति अम्ल MgOH का होल का 22 है, और परबल सार है वो NaOH है। तो सभी यहाँ पर सम्मिलित है। एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी, तो उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं।